उसके बीच के में समझो उसके रुचि के अनुसार उसको भगवान नारायण का नाम सुनाया जावे, नारायण का कीर्तन किया जावे, या उसकी रुचि के अनुसार हरजस गाए जावे, तो और भी उत्तम सेवा है, परम सेवा है। और उसकी रुचि होवे समझो कि गीता की, रामायण की, भागवत की, सत्संग की बातें सुनने की, और वह सुनाई जावे तो और उससे भी बढ़कर के है। तो इससे क्या होता है कि सुनाने वाला जो व्यक्ति है उसके हृदय के वहां अच्छे अच्छे भाव पैदा होते हैं। तो प्रथम वक्ता को लाभ होता है और श्रोता को बाद में, और जितना लाभ वक्ता को होता है उतना श्रोता को नहीं होता। कि मेरे हृदय के वहां जो बात पैदा होगी और मैं आपको कहूंगा तो आपको तो अल्प लाभ होगा और मुझको अधिक लाभ होगा। ये बात युक्ति संगत है, शास्त्र संगत है। कि जो बात मेरी बुद्धि में आवेगी भगवान के विषय की और उसको मैं आप लोगों को कहने की चेष्टा करूंगा तो मन से मनन करूंगा, किंतु मन के बीच के मैं मनन करने पर मैं उदाहरण गढ़ूंगा तो इतने उदाहरण मुझको नहीं मिलेंगे। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार उदाहरण गढ़ूंगा तो जो बात मेरी बुद्धि के में है वो मन में उससे थोड़ा हिंसा है। अरे मन के भीतर में जो एक प्रकार से समझ में आई है उतना ही मैं वाणी के द्वारा नहीं कह सकूंगा। मन तो एक क्षण के बीच में 2 घंटा का व्याख्यान याद कर लेता है 1 मिनट में, और कहने में 2 घंटा लगती है। तो वाणी कितनी शक्ति नहीं है जितनी मन की है। और वाणी के द्वारा जो कुछ मैं कहूंगा सुनने वाले जो भाई है अपने कान दे करके सुनेंगे तो सारी बात एक प्रकार से वह नहीं सुनने पाएंगे। कभी न कभी मन इधर उधर चला ही जाएगा तो सुनने में रुपये में 12 ही होगा और कम भलाई। और 12 बात सुनी वो फिर मन के बीच के में उसका चित्र कायम नहीं रहेगा, भूल जाएगा। बोले भाई बात तो सुने पर याद नहीं रही, तो उस मन के मां वो सब बात कायम नहीं रही। और जितनी बात मन के मां कायम है उतनी भी उसकी बुद्धि के मां धारण नहीं होगी, उतनी भी उसकी बुद्धि में वो धारण नहीं होगी। तो समझो कि बीच में कितने व्यवधान पड़ गई। और वक्ता के तो पहला पहुंची हृदय के वहां बुद्धि में से वो चीज पैदा हुई और पैदा होकर के कही तो कहने से उसके ऊपर शर्म भी पड़ती है कि ये बात के लिए मैं कहता हूं तो मुझको भी तो इसको पालन करना चाहिए। नहीं लोग क्या कहेंगे कि तुम व्याख्यान तो देते हो, लच्छादार लंबे चौड़े धारण किसी करते ही नहीं। तो इस शर्म से उसको धारण करेगा और वो चीज बढ़िया है तभी तो उसको बढ़िया कहेगा, तो बढ़िया समझेगा तो खुद अपने लिए भी तो बढ़िया है, क्या लोगों के लिए बढ़िया है, वक्ता के लिए क्या बढ़िया नहीं। तो इससे उसको अधिक लाभ होगा। तो ये जो लाभ है ये तो उसको होगा ही। उसके अलावा सुनने वाले को वो सुनाता है, उनकी वो परम सेवा करता है और उसका जो उद्धार हो जाता है तब तो अपने को भी परम लाभ मिलेगा। और नहीं भी उद्धार होगा तो अपना जो कर्तव्य उसका हम पालन करते हैं उसका जितना उपकार होगा, जितना उसका हित होगा, और पैसा हम लेते नहीं तो वो एक प्रकार से समझेगा कि भाई एक प्रकार से मैं इनका ऋणी हूं। खैर वो न समझे, अपने समझाने की कोई जरूरत भी नहीं, अपने तो भगवान के मां प्रेम हो इसलिए वो करना है। तो ऐसा काम जो हमने किया भगवान का दलाल बनकर के तो भगवान के यहां से भगवत प्राप्ति रूप मुक्ति रूप दलाली मिलेगी और उसका उद्धार हो गया तब तो फिर पूरी दलाली पकी गई अपनी। तो सब प्रकार से थी अपने लिए फायदो ही फायदो है। जितना अपने लिए फायदो इतना किसी के लिए फायदो नहीं। इतना जो फायदो है ये ऐसो फायदो परम सेवा से जैसो फायदो ऐसो फायदो सेवा से नहीं, परोपकार से नहीं, जगदान तप से नहीं, ऐसो फायदो। तो ऐसो जो फायदो है जिसको एकांत में बैठकर भजन ध्यान करा उसमें भी नहीं, आप सत्संग करा उसमें भी नहीं। क्यों वर्षों तक आप सत्संग कर रहे हैं, एक प्रकार से आप तोल कर देखो कितना फायदा है। और वर्षों तक एकांत में बैठ के भजन ध्यान भी कर रहे हैं, अपने से कौन सा दामी भजन बनती माया, किंतु वो तो आ ही गया एक प्रकार से। तो इसलिए ये कहना कि भी लाख काम छोड़ करके उस काम को पहला करना चाहिए। तो
स्वामी जी महाराज जो व्याख्यान देकर के जो लाभ उठाते हैं उससे भी उसको ज्यादा लाभ होना चाहिए। जो आदमी मरने के लिए जा रहा है उसको जाकर के हम सुनावें, भगवान की भक्ति में उसको लगावें, भगवान का भजन ध्यान उसको सुनावें करवावें, तो उसमें बहुत ज्यादा तो लाभ है। और भी ख्याल करना चाहिए। स्वामी जी का उदाहरण इसलिए मैंने दिया कि स्वामी जी लोगों को जो सुनाते हैं, किंतु सुनने वाले भाई लोग ये समझते हैं कि अभी थोड़ा ही मरते हम, तो उसके ऊपर उसका असर पूरा नहीं होता। और जिसको मरना नजदीक दिखता है उसके ऊपर असर होता है, वो चाहे न मरे जीवित हो जाए, किंतु असर उस पर कर जाता है। तो इसलिए यह बात कही गई कि उनको सुनाने से जो फायदा होता है वो बिना इच्छा वालों को, या जो लोग अपना मरना समझते हैं कि अभी नहीं मरेंगे, ये तो आश्चर्य की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने समझो कि यक्ष के लिए ये बात कही है वन पर्व के अंत में कि संसार में यही आश्चर्य है कि दिन प्रतिदिन यमालय के वहां लोग जा रहे हैं, इनको देख करके भी अपनी मृत्यु जो नजदीक नहीं दिखती है, ये आश्चर्य है। तो जिनको अपनी मृत्यु नजदीक नहीं दिखती उनको सुनाने की अपेक्षा, और जिनको बीमार को अपनी मृत्यु नजदीक दिखती है उनको सुनाना ज्यादा दाम है, और उसके हृदय वो धारण भी होती है। अब वो बच जाए तो भी आपने तो फायदो है, और मर जाए तो भी आपने तो फायदो है। तो इस वास्ते यह बात की। इसी प्रकार दूसरी बात ये कि मैंने सुना चूरू के बीच के मां जवाहरलाल जी जो समझो 22 करोड़ का जो व्याख्यानदाता एक ढूंढिया साधु थे, वो चूरू में आए थे। तो आने के समय के मां ये उस वक्त में मैं भी वहीं था, तो वहां हमारे माल जी नाम कोठारी है और उनके जगह भी बहुत प्रबंध है। तो एक प्रकार से थी हजारों आदमी, सैकड़े आदमी समझो कि सुनने के वास्ते जाते, तो वे खुद निज में खड़ा होकर के जानिए आदमियों की बहुत खातिरी करते और ये रखते कि भाई ये किसी भी प्रकार से आवे तो मान अपमान को छोड़कर और परिश्रम की तरफ में परवाह न कर करके, और एक प्रकार से थी जैसे अपने घर में जवाई आवे उससे भी बढ़ करके के और उनकी खातिरी करनी, और समझो आपने रहने का जगह है और है तो खुशी के साथ देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ में उनके साथ में व्यवहार करना। तो कोई भी बात हो, चाहे विधर्मी हो, अपने धर्म से दूसरे धर्म वाला हो, अच्छी बात उसकी लेनी। जैसे ईसाई लोग हैं, हमारे हिंदू भाइयों को आपने देखते देखते हजारों लाखों को ईसाई बना दिया और बना रहे हैं बड़ी तेजी के साथ में। वह पुस्तक उनको 1 रुपये की पुस्तक उसका दाम हुआ यदि छपाई जाए तो वह 2 आना कमा दे रहे हैं, और कहीं कहीं तो मुफ्त भी दे रहे हैं। तो इससे उनका प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। और एक समझो कि बीमार होता है तो उनकी वह सेवा करते हैं, हाथों से सेवा करते हैं। और एक प्रकार से जिसकी जीविका नहीं चलती है उनको एक प्रकार से जमीन या रुपया देते हैं, किसी को 20, किसी को 50, कोई झाड़ा नहीं, किंतु उसका बड़ा एक असर पड़ता है। और कोई एक प्रकार से थी मूर्ख है तो पाठशाला खोल करके शुरू में कैसे गए हैं, यहां से उनको विद्या पढ़ाते हैं उनके बालकों को, और कोई प्रकार की भी उनके में आपत्ति होती है तो उनकी सेवा करते हैं। तो वे समझते हैं कि ये धर्म, जिस धर्म के में इस प्रकार का भाव है वो ही धर्म सबसे बढ़कर के है। आग लगो हिंदू धर्म की, समझा? तो वे कोई प्रकार से हिंदू जात कहते हैं, अरे बोले तुम खाली कहते हो धर्म धर्म चिराते हो, अब देखो ये कैसी सेवा करते हैं, तुम्हारे सेवा का तुम्हारे धर्म के बीच के मां दया धर्म होता, सेवा भाव होता, तो एक प्रकार से थी हम हिंदू है तो ईसाई क्यों बनते? तो इस प्रकार से थी वह कहते हैं। तो उनकी वो विद्या अपने सीखनी चाहिए, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। केवल धर्म धर्म चिल्लाने से हमारा सनातन धर्म चिल्लाने से किसी पर असर नहीं पड़ता। तो धर्मात्मा पुरुष को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उस प्रकार का हमारा व्यवहार हुए तब उसके ऊपर असर पड़े। हम लोग उदाहरण देते हैं
कि त्रेता युग के बीच के मां भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कैसा बर्ताव था, अलौकिक बर्ताव था। ठीक है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने प्रजा के साथ में जैसा व्यवहार किया, भाइयों के साथ में, अपने माता और धर्मपत्नी के साथ में जैसा व्यवहार किया, ऐसा ही हम लोगों को व्यवहार करना चाहिए। भगवान राम को याद करके, भगवान को याद करके, राम को याद रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम अनुकरण करें, तो उसके मुकाबले में ईसाइयों का जो अपने धर्म का प्रचार, ईसाइयों का जो सेवा का भाव, कुछ भी नहीं उसके आगे। किंतु हम ईसाइयों का नाम क्यों लिया? कि वो आपके सामने हैं, और भगवान श्री राम का जो बर्ताव है वो पुस्तक में। इसी प्रकार से थी द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर का नाम लेते हैं कि युधिष्ठिर को जो मारने के लिए आते हैं उनकी भी युधिष्ठिर सेवा करते। दुर्योधन मारने के लिए गया, किंतु अपने भाई अर्जुन और भीम को कह करके और गंधर्वों से उसको छुटा करके मंगाया, तो उसका असर पड़ा दुर्योधन पर। ऐसा दुष्ट पापी दुर्योधन, उस पर भी इतना असर पड़ा कि मैं पांडवों के सन्मुख जीता हुआ कभी लड़ूंगा नहीं, प्राणों का त्याग कर दूंगा, मेरा जीवन धिक्कार है। कि मैं तो ऐसा कि उनको मारने के वास्ते गया, और युधिष्ठिर का ऐसा बर्ताव, और गंधर्वों से मुझको छुटा करके, उस पर भी असर पड़ा उसका। तो ऐसा हमारा बर्ताव होना चाहिए, किंतु अपना बर्ताव है बहुत ही निम्न श्रेणी का है। तो कोई भी भाई, मैंने समझो कि ये बात जो चूरू के भाई लोग यहाँ होंगे तो उनको इस बात का मालूम होगा एक प्रकार से जो मैं कह रहे हूं। तो वे बड़े बड़े आदमी, समझो कि लाखों रुपयों की आसामी के आदमी, और एक साधारण आदमी के माफक है, और उन्हें की सेवा करनी, और उनको अपने जाकर के जगह में बैठाना, आदर करना, और उनकी खातिरी करनी, तो अपना यह कर्तव्य हो जाता है। अपना गिर ना होए कि कोई भी भाई आवे या जा, तो आने के समय के बीच के मां बड़े चाव से उसको लेकर के हम अपने जगह देवें, और जाने के समय में उसको प्रेम से विदा करें। उसका सामान और है, एक दूसरे खुद मुट्ठी की माफक बन करके जाओ और ले जावें, और खड़ा करके उनको जो चीज चाहिए सब हम ही उसको जाकर के वहां दे दें। ये थोड़ी बात एक प्रकार से अपने मुनीलाल जो है काली कमली वाले की सेवा करने वाला जो थे, उनमें थी रुपये में 2 आना 4 आना। और ये बात कलकत्ता के वहां एक अंग्रेज मदर थी, वो कोडियों की सेवा करा करती थी, अंग्रेज थी, उनके वहां हमने देखी, उसका असर पड़ा हमारे ऊपर। तो इस प्रकार से थी उनकी अपने सेवा करना, सब भाई सब की बड़े चाव से। तो समझो कि थारो जीवन बदल सके कैसो कैसो। और फिर कोई आवे, समझा, तो आओ भैया आप हमारे कमरे में ठहरो, वो क्या हमारे कमरे में ठहरो। अपने पास जगह बहुत कम, पर फिर भी क्या है, किसी भी प्रकार से बद्री का आश्रम जाते हैं या समझो केदार जी जाते हैं, वहां कौन सा महल है, वहां थोड़ी जगह के बीच में अपना काम चला लेते हैं ना। तो जैसे समझो कि ये गीता भवन में, गीता भवन के बाहर में, छोटे गीता भवन में, बड़े गीता भवन में जितने जो कमरे हैं, एक मैं गीता प्रेस का एक ट्रस्टी की हैसियत से थी, आए हुए आदमियों को सोच समझ करके एक रूप से अपने जगह देता रहा। तो देता रहा, उसमें कोई महत्व की बात नहीं, क्योंकि एक प्रकार से मैं तो उसमें निमित्त मात्र हुआ, मैं तो उसके वहां निमित्त मात्र, एक प्रकार से समझो कि अपनी ड्यूटी का काम करना चाहिए, तो ऐसा करना उचित ही है। किंतु इस समय के बीच के वहां करीब करीब समझो कि रुपये में जो जितनी जगह थी 15 आना जगह लोगों को विवाह करके दे दी गई, करीब 51 भर जगह और अपने हाथ के मां गुंजाइश है। और आने वाले आदमी जैसे इस समय के मां 800 आदमी होंगे, तो कम से कम और आने वाले हैं तो 400-500 आदमी आने वाले हैं, और जिनको स्वीकृति दी है कि आ जाओ के लिए जगह दी जा सके, चेष्टा की जा सके। किंतु अब मैं ये विचार करता हूं कि जिनको स्वीकृति दी आवे, तो एक प्रकार से जगह दूं तो मैं कहां से दूं, तो एक प्रकार से अपने शर्म से थी और निरुक्त होना पड़े। तो अब जो जिस भाई के पास जितनी जो जगह हुए, और वो अपनी जगह से समझो कि रुपये में 12 आना आप करके 4 आना, 8 आना आप करके 8 आना, आए आदमी को
आनंद के साथ में अपने कष्ट सह करके और उनको एक प्रकार से जगह देने के वास्ते तैयार हुए, तो वो जो जगह देनी है वो जो भाई देता है वो अपना स्वार्थ का त्याग करके जगह देता है। हम जिसको जगह दे दी उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं, वो उसका समझो कि सत्संग की ड्यूटी तक जितना दिन तक वो रहे उसका अधिकार है। 2 महीना रो, 4 महीना रो, 6 महीना रो, चाहे 12 महीना ही रो, वो उसकी चीज है, उसको दी गई है। अब वो एक प्रकार से अपने पाई हुई चीज के बीच के वहां से और किसी के साथ में एक उसे अच्छे व्यवहार करे देवे, तो उसके बीच में मैं समझता हूं कि इससे जिसको जगह मिलेगी वो भी खुश होगा, मैं भी खुश होऊंगा, भगवान भी खुश होंगे, और जो देखेगा उसको भी खुशी होगी, और उस दूसरे पर भी असर पड़ेगा। उस बर्ताव का ये असर पड़ेगा, एक प्रकार से हमारे व्याख्यान का इतना असर नहीं पड़ सकता जितना असर उसके बर्ताव का पड़ सकता है। तो इस वास्ते समझो कि अपने बड़े प्रेम के साथ सबको तो आपने उत्साह दिलाना चाहिए, उसको भाई समझ के ये समझना चाहिए कि उसको जो सत्संग मिल जाएगी तो कितने लाभ की बात है। तो उस सत्संग के बीच में वो मदद करने वाला हुआ, सत्संग के विषय में मदद करने वाला हुआ। मेरा जो देना है वो त्याग नहीं है, वो तो न्याय युक्त हक है उनका आने वालों का। मैंने तो हक का ही प्रदान किया, एक अपनी कोई चीज उनको नहीं दी। और अब जो दे रहे हैं वो अपने हक का त्याग करके देते हैं, वो अपनी चीज को देते हैं, तो उसका महत्व है इतना ज्यादा है कि मेरा उतना महत्व नहीं है। युक्ति से यह बात सिद्ध है, शास्त्र से यह बात सिद्ध है। और भी बहुत सी बातें हैं, समय बहुत अधिक हो गया, दूसरे टेम में ठीक है। स्वामी भजन ध्यान का स्वरूप और उपाय इस विषय का व्याख्यान श्री जयदयाल जी बहन का द्वारा आज मिति ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्थी तदनुसार तारीख 11/5/55 को गीता भवन के हॉल में प्रातःकाल 10 बजे दिया गया। साफ करने का अर्थ ये हुआ कि उस सोने को अपनाएगा, अपना बना लेगा। इस तरह से ही प्रभु है जो अब साफ कर रहे हैं, जितना अनेक पापों का खोट भरा है भीतर उसको साफ करके निर्मल बना रहे हैं। बच्चा होता है, खेलते खेलते आता है तो कहीं कादा लगता है, रज्जी लगी हुई है, ऐसा मैलापन है, तो माँ उसको नहलाती है, स्नान कराती है, धोकर साफ करती है। तो वो साफ क्यों करती है? कहते वो गोद लेगी, गोद, इस बात से साफ करती है। बच्चा रोता है, स्नान कराने में भी पानी डाले श्वास चढ़ जाए हमारे ऊपर, ची ची रोता है, परंतु माँ परवाह नहीं करती। और जहाँ कादा और मैल लगा रगड़ देती है जोर से। छोरे को तो सुहावे ही नहीं हो तो दोहरा लगता, रोता है, रोने की परवाह नहीं करती, साफ कर देती है। साफ नहला करके पहुँच करके रगड़ कर साफ करके और फिर पहुँच करके तैयार करके फिर झुगली पहना देती है, फिर अंदर आंच देती है, थोड़ी काली चीकी लगा, फिर ले गोदी में, फिर माँ बेटा दोनों यहाँ से फिर प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही प्रभु है, वो साफ करते हैं। जहाँ कोई मर जाए तो, दुख आवे तो, बीमारी आवे तो समझना चाहिए वाह प्रभु साफ कर रहे हैं, स्नान कराते हैं। जितने पूर्व के मैल हैं, पाप ताप को सबको धोकर साफ कर देते हैं। और बच्चे ने मैल लगा लिया खेलते कूदने, यूं ही कोई काम धंधा थोड़ा किया था, यूं ही अपने अंधेरे उजले में यूं ही कर देते हैं। किसी की मसीदी कर दी, किसी को खोटी वेतन कह दिया, किसी के यूं ही कर दिया, यूं बैठे बैठे यूं ही मैल लगा लिया वो बुधन। पर माँ को तो सुहाता नहीं, वो तो धोकर करेगी साफ रगड़ करके। तो जब दुख आवे, कष्ट आवे, कोई मरे, संताप होवे, बुखार आवे, बीमारी आवे, तो समझाते बस बस अब काम बन गया अपना, अब तो मौज हो गई है, आनंद हो गया। प्रभु कृपा करके साफ कर रहे हैं, वाह महाराज वाह। भीष्म जी महाराज सोए सरसैया पर और कह रहे हैं कि अरे भाई जितने हमारे पाप ताप हो सब आ जाओ, ये दुकान उठ जाएगी, फिर किसने अदा करोगे? अब ले लो अपना अपना कर्जा चूक लो भाई, जितने पाप है सब रोग रूप से निकल जाओ। 2 अंगुल भी जगह नहीं थी जहाँ घाव न हो, ऐसा बोलना होता है। अब उसमें फिर कहते हैं रोग आ जाओ भाई, संताप आ जाओ, सबके सब पाप निकल जाओ इसमें अभी क्योंकि फिर किसने लोग दुकान उठे है ना। ऐसे जो कुछ दुख रहा पड़ेगा समझे बस बस अब ठीक है, अब काम ठीक, कर्जा सब उतर रहा है और साफ हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं, फिर मस्ती रहेगी महाराज इस भक्त के। जो संताप आता है, दुख आता है, तो वो मस्त होते हैं, आनंदित आनंद मुग्ध हो जाते। एक रघुदास था, रघुनाथ बड़े धनी आदमी रहे, उसका बेटा था रघुनाथ। लड़का एक ही था,
उसकी शादी की गई बड़े धनी आदमी के घर पर। वो कलावतीपुर गांव था, उसमें गंगाधर कर्ण थे, एक बड़े धनी। 6-7 बेटा थे, एक ही बेटी थी उसकी। तो भाइयों का भी बड़ा पर प्रेम था, माँ बाप का स्नेह था। कन्या एक ही थी, भाई थे बड़े। तो भाइयों ने, पिता ने, माँ ने बड़े उत्साह के साथ उसकी शादी की उस रघुनाथ के साथ। रघुनाथ बहुत बड़े जमींदार थे, उसके पिता बड़े धनी, तो उनको ये कन्या दी गई। शादी हो गई। शादी के समय वो लड़की गई ससुराल और वहां जाकर के 1-2 दिन में पीछे लौट आई। वो तो घर पर ही रहती और वहां काम चलता खूब, कारोबार, दोनों ही बड़े धनी थे। तो उसके यहाँ अकाल पड़ना शुरू हो गया, तो रघुनाथ के पिता ने कर्जा ले लिया। ध्यान देना, एक गृहस्थ की बात बताएं। गृहस्थाश्रम में खर्चा अधिक शुरू कर देना तो सरल बात है, परंतु खर्चा घटाना बड़ी मुश्किल है। इस बात से दैनिक खर्चा बढ़ाना नहीं चाहिए। बहुत रुपये अपने पास हो जाए तो दान पुण्य उपकार तो चाहे करो और करना ही चाहिए, परंतु घर खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। अपना खान पान, पहरान, मकान आदि का खर्चा, कपड़े का, सवारी का, ये खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मनुष्य के जब पैसे आने लगते हैं तो महाराज किसको ये बात याद रहे, बढ़ जाता है, फिर कमी होती है। पैदा की कमी होने पर भी खर्चा घटना हो जाता है मुश्किल, क्योंकि वो ये इज्जत पल्ले बंध जाती है, इज्जत हमारी कम हो जाएगी। उससे बहुत दुख पाते हैं लोग, ऐसा खर्चा बढ़ाने वाले बहुत कष्ट पाते हैं। तो रघुनाथ के पिता ने खर्च तो बढ़ा लिया और अकाल पड़ा, जमीन का लगान कुछ आया नहीं, बड़ी मुश्किल हुई। तो उसकी पूर्ति करने के लिए कर्जा लिया। कर्जा सिर पर अधिक हो गया और पैदा बिना कर्जा दिया कहां से जाए। उस चिंता ही चिंता में बीमार हो गए। मन की चिंता ज्यादा होती है तो शरीर पर बड़ा असर पड़ता है, शरीर काला। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, 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 जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ब्रज को स्वाद वावई पुंठहु नाही, श्री हरि गुण कथा भई जब मीठी, ब्रज रस मिलो तवही सामाही, ब्रज रस बिनु कहाँ रसिक गावते, ब्रज बिनु रस मर जातो, ब्रज महिमा को वे ही जाने, जिनको ब्रज के नातो, भुवन चतुर्दश माझी, धन्य ब्रज धनि धनि सब ब्रजवासी, नागरी दास धन्य है तू, जे ब्रज रेणु उपासी, उपासी, जे ब्रज रेणु उपासी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्यामा,
राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास प्रिय राधे प्रिय राधे श्री राधे राधे प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया